विवेक एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। विवेक के माता पिता और उसके दो भाई और थे जो बाहर शहर में रह के पढ़ाई कर रहे थे। विवेक कभी कभी अपने पापा के काम में उनका हाथ बटाया करता था। विवेक के पापा का मेन काम जो था ना, वो खर्चे वगैरह जो चलते थे उनके घर के, वो ज़्यादातर काम खेती से चलता था। तो जो विवेक के पापा थे वो अपना बहुत सारा टाइम अपने खेत में लगाते थे और फसलों को काटना, उनका मतलब उनको बेचना जाके मार्केट में, ये सब काम करते थे। अब विवेक भी चाहता था कि कभी कभी वो उनके काम में हाथ बटा दे। तो जो उसका खेत था वहाँ पे ना, खेत में ही एक कमरा बना हुआ था जिसमें मतलब वो लोग टेम्परेरी कभी कभी रुक जाते थे रात में, जब भी कभी खेत में पानी चाहिए होता था या फिर मतलब कभी भी फसलों को बचाने के लिए, तो वहाँ रुक जाया करते थे। अब एक टाइम की बात है, जो विवेक के पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, मतलब वो उतना अच्छा फील नहीं कर रहे थे। तो उसने अपने पापा को घर पे रुकने के लिए बोला और बोला कि मैं देख लूँगा, आप मत जाओ, तो मैं खुद से कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। अब जब विवेक ने कह दिया, उसके पापा मान गए, तो ये खेतों पे आ गया। अब उसी कमरे में अपना रुक गया और खेतों में पानी वगैरह लगाया। थोड़ा बहुत टाइम इसको खेत में हुआ था, तो फिर इसने सोचा कि चलो अब क्या करना है, मतलब इसका ऑलमोस्ट काम हो गया था, पानी वानी इसने लगा दिया था खेतों में और अब ज़रूरत थी नहीं वहाँ पे किसी के रुकने की। तो इसने ना सोचा कि चलो चल देता हूँ वापस अपने घर को। फिर इसको याद आया कि गांव वाले बहुत सारी बातें बनाते थे, जो रास्ता जिस रास्ते से घर जा रहा था उसके बारे में, तो जाना क्या सही होगा उस रास्ते से। फिर इसने मन में सोचा कि दिन में इतनी बार जाता आता हूँ, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, और ऐसी कोई बात क्या पता ना भी हो, और मुझे क्या ही करना है, मैं एक बार चल लेता हूँ और ऐसे तो कुछ नहीं होगा। तो ये सोच के मतलब इसने सोचा कि निकलता हूँ। तो इसने अपनी साइकिल ली और खेतों में ऐसे आगे बढ़ने लग गया। ये अपना खेत क्रॉस कर गया, फिर 2-4 खेत और निकल गए। ऐसे ही ये रास्ते में आराम से आ रहा था। अब ना रास्ता थोड़ा थोड़ा सा जंगलों से भरा हुआ या झाड़ियों से भरा हुआ सा लग रहा था, मतलब खेत खत्म हो गए थे पूरी तरह से, अब ये जंगल झाड़ी टाइप के रास्ते आ गए थे। अब जब ये झाड़ियों के साइड ना जाने लग गया, तो इसको ना मतलब ऐसा लगा जैसे कि इसकी साइकिल पे पीछे कोई बैठ गया है। अब इसको मतलब साइकिल बैठ गया, क्योंकि इसको लगा ना जैसे जब ये चला साइकिल तो बहुत भारी साइकिल लग रही थी चलाने में, जैसे कोई पीछे बैठता है जब साइकिल पे तो खींचने में उसको थोड़ा ताकत लगती है ना, वैसा था। तो इसको लगा कोई साइकिल में बैठ गया। अब ये सोच रहा था कि इसने सुन रखा था ना गांव वालों को कि मतलब कोई पीछे बैठ जाए या कोई आवाज़ दे, ये सब कुछ भी तो मत देखना। तो पीछे बैठा बंदा होने के बावजूद ये साइकिल चलाता रहा। अब साइकिल चला रहा था, एकदम से ना साइकिल जैसे लगा कोई खींच खींच के रोक रहा है, पूरी ताकत से कोई पीछे की तरफ साइकिल खींच रहा है। तो ये जितनी ताकत लगाए आगे की साइड में, पीछे से उतनी ताकत लगे। अब इसके लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। चला रहा था साइकिल एकदम से, फिर मतलब वैसे ही कोई खींच रहे पीछे से, तो पूरी ताकत इसकी उसी में लग जा रही थी। अब ये समझ नहीं पा रहा था कि मतलब ये इतना भारी भरकम कौन बैठा है और वो मतलब खींच ही नहीं पा रहा हूँ मैं। और इसको समझ तो खैर आ भी गया था लगभग कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो इसने क्या किया, ये ना सोचा इसने कि साइकिल जैसे तैसे खड़ी करके भागता हूँ यहाँ से पूरी ताकत से। तो ये थोड़ी सी और ले गया साइकिल आगे अपनी, और आगे थोड़ा सा जैसे ही गया ना, साइकिल खड़ी की और पूरी तेज़ी से भागने लग गया, एकदम भागने लग गया। और जैसे ही भागा ना, और एकदम से ना इसकी साइकिल बहुत रफ्तार में फिकती हुई एकदम इसके आगे आगे गिरी। मतलब अगर थोड़ा सा भी आगे होता ना तो साइकिल इसके सर पे गिरती या फिर इसको बहुत भयंकर चोट लग जाती। ये अब भयंकर तरीके से डर गया कि मतलब ये क्या हुआ, और साइकिल कौन फेंक सकता है, वो भी इतनी ताकत से कि बिल्कुल चाहे इतना दूर भाग गया इसके आगे आगे गिरी। अब ये सोचने लग गया, और इस चक्कर में ना अब ये डर तो खैर बहुत रहा था, इसको पता चल गया था कि मतलब जो भी हो रहा है नॉर्मल नहीं हो रहा, तो ये डर रहा था बहुत भयंकर। अब इसको ना जैसे साइकिल फेंकी ना इसके आगे, इसको बहुत तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत तेज़ तेज़ से हंस रहा हो। तो इसने कुछ बोला नहीं और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, बस साइकिल फेंकी थी, इसको इतना पता था। तो इसको ना किसी ऐसे लेडी के बोलने की आवाज़ आई, अरे हमें नहीं बिठाओगे साइकिल पर क्या। तो ये डर गया भयंकर कि साइकिल पर बिठाओगे नहीं क्या, मतलब ये मतलब सोच रहा था कि मैं तो इतना सोच रहा था कि चलो पहुंच जाऊंगा घर, क्या करना है, लेकिन इसको तो वहाँ भयंकर पकड़ लिया भूत ने। तो ये अब कुछ नहीं सोच रहा, इसने सोचा कि बस भागता हूँ कैसे कैसे करके। अब जब जब ये भाग रहा तब तक इसको लग रहा है इसके पीछे बहुत तेज़ धम धम ऐसे करके कोई भाग रहा, भयंकर तरीके से भागे जा रहा। अब ये भागते भागते अपना इसने पूरा खेत क्रॉस कर लिया, पूरा रास्ता निकल गया आगे आगे आगे, जैसे तैसे अपने घर के आगे पहुँचा। जैसे ही अपने घर के आगे पहुँचा, इसको ना
मतलब इसको इतना भी नहीं था कि ये गेट खटखटा दे अपने घर का, या मतलब किसी का वेट कर ले, कोई आ जाए गेट खोल दे, नहीं। इसने मतलब पूरा जो घर की दीवार थी वो पूरी फांद गया, और फांद के सीधे अंदर जाके रूम में घुस गया। अब इसके माँ बाप जब ये सब आहट हुई तो जग गए कि मतलब क्या हुआ करके। ये गया, इसने अपना घर का जो मतलब जो रूम था इसका वो खोला, और कंबल ओढ़ के ऐसे बैठ गया। अपने माँ बाप के बोलने पर, इतना बुलाने पर कुछ भी जवाब नहीं दिया इसने। एकदम ऐसा लगा था बहुत सहम गया है, अंदर छुप के बैठ गया एकदम जाके। किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था ये, एकदम ना ऐसा हो गया इसको कि बहुत बीमार सा हो गया, और उसको बुखार भयंकर चढ़ गया। ये मतलब किसी से कुछ बोले भी ना किसी को कुछ बताए, मतलब ऐसे करते करते वो रात कटी। और फिर उसके 2-3 दिन तक इसकी तबीयत बहुत ख़राब रही, इसको बहुत भयंकर फीवर हो गया, और ये ऐसी कंडीशन में था किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि इसके साथ क्या हुआ, या ये समझ भी नहीं पा रहा था कि ये सब मतलब सच में हुआ या वो क्या था, उससे ऐसा उसने क्यों बोला, कुछ नहीं समझ पा रहा था। तो इसने फिर मतलब जब कुछ दिन बीत गए, थोड़ी होता है ना टाइम के साथ साथ कोई भी याद हो अच्छी या बुरी धुंधली हो जाती है, इसके साथ भी वही हुआ। अब इसको हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन अब इसका थोड़ा माइंड ना थोड़ा सब चीज़ें भूलने लग गया था। तो इसने एक दिन ऐसे ही अपने घर वालों में बताया कि मतलब ये चीज़ इसने देखी आते टाइम पे, और ऐसा ऐसा हुआ। तो इसके पापा ने इसको बहुत डांट लगाई कि तुम मतलब मैंने मना किया था और तुम रात में वहाँ से वापस क्यों आए। फिर ये सब चीज़ें हुई। खैर इसने तो मतलब घर बताया, लेकिन इसकी मम्मी मानती थी सब चीज़ें, तो उसकी मम्मी ने मतलब बोला कि हो सकता है ऐसा कुछ हो। फिर इसने गाँव में ही एक आदमी को बोला, काफ़ी बूढ़े थे वो, तो उनको बोला इसने कि मतलब यहाँ पे मैं उस दिन रात में ऐसे से आ रहा था, और किसी ने मेरी साइकिल रोक के मतलब ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, साइकिल मतलब ऊपर फेंक दी और ऐसी चीज़ें हुई, और फिर हंस के मुझे बुलाया था। तो वो बूढ़े काका ने बोला कि हाँ बहुत टाइम पहले की बात है कि यहाँ पर ना मतलब 2 फैमिलीज़ रहती थी। तो एक बहुत मतलब बड़े लोग रहते थे, काफ़ी पैसे वाले लोग रहते थे, और एक लेडी रहती थी, उनके 2 बच्चे उनके साथ रहते थे, उनका पति नहीं था। तो जो ये बड़ी फैमिली के घर वाले थे, मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा था, वो चाहते थे कि वो जो उसके बगल वाला घर है ना वो भी ख़रीद लें। तो कैसे भी करके ये जो औरत है ये घर छोड़ दे या बेच दे हमें, तो हम इसको ख़रीद लें। तो वो ये चाहते थे कि मतलब ये मर्ज हो जाए घर, मतलब दोनों एक में मिल जाए, या वो ज़मीन उनको कुछ लालच होगा, चाहते होंगे वहाँ की। तो इसीलिए वो कैसे भी चाहते थे इसको मतलब औरत को भगा दे वहाँ से। तो शुरू में उनके बच्चों को बहुत धमकाया, औरत की जो वो थी बच्चों को धमकाने लग गए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं गए, गरीब थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बेचारे जैसे तैसे वहाँ रह रहे थे। लेकिन अब ये जो लोग थे ना ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे थे ना, मतलब जैसे दबदबे वाले लोग होते हैं जिनके नाम से लोग डरते हैं, वैसे टाइप के लोग थे ये। तो गाँव में भी कोई उस औरत की हेल्प नहीं करता था, मतलब वो दोनों बच्चों को सब देखते थे कि इतना परेशान कर रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। तो इसी बीच में वो बड़े घर का जो मालिक था उसने ना मतलब जब इसने ज़मीन बेचने से बिल्कुल मना कर दिया और अपने बच्चों को लेके कहीं जाना चाह नहीं रही थी, तो उस बड़े आदमी ने इन तीनों फैमिली मेम्बर्स को, मतलब ये औरत को, इसके दोनों बेटों को पैसा देके किसी से मतलब मरवा दिया, और उसका मतलब पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा के इधर उधर फेंकवा दिए। तो जिससे कि मतलब अब ज़मीन तो मिली जाएगी, खैर वो तो हो ही गया, लेकिन मतलब इन तीनों के बेचारे जो मासूम थे इनको मतलब मरना पड़ा उस ज़मीन के चक्कर में। तो उस दिन के बाद से मतलब वो औरत जो है उस अपने बच्चों के साथ मतलब जो भी उस रास्ते से गुजरता है तो उसको लगता है कि मतलब ये घर लेने आ रहे हैं मेरा, या घर अपना बचा लेगी। वो उसको मतलब मर गई लेकिन फिर भी उसको लगता है कि वो वहीं पे रहती है, तो वो सबको डराती है। उसको लगता है कि मतलब अगर कोई किसी को अंदर आने दिया या रास्ते से गुजरने दिया तो मतलब वो लोग उसका घर जो है वो कब्जा कर लेंगे उस पर, इसलिए वो सबको डराती है। इसीलिए उसने तुमसे भी कहा था कि मतलब साइकिल पर हमें ले चलो, और ये तब विवेक को याद आया कि उस औरत ने विवेक से भी कहा था कि दोबारा मेरे घर के सामने से मत निकलना, क्योंकि काका ने बताया कि मतलब वो अपना घर बचाना चाहती है हर हाल में, इसलिए वो किसी से भी मतलब अब वो सोचती है कि कोई भी आएगा कुछ भी करेगा यहाँ पे तो वो मेरे घर पे कब्जा कर लेगा, इसीलिए वो सबको सोचती है कि सब दूर दूर से जाएं और निकल जाएं। तो कई बार आत्माएं मतलब मरने के बाद भी उनको लगता है कि वो जिंदा है, और वो अपने बच्चों को या अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।